मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं अरुण शुक्ला। दोस्तों, आज मैं FIR पे बात करने वाला हूँ, जो हमारे देश में बहुत ज़ोर शोर से लागू है और काम भी उतने तेज़ी से चालू है। दोस्तों, FIR से किसको डर लगता है? जो FIR के नाम से डरते हैं कि कुर्सी चली जाएगी अगर FIR आ गया तो देखो दोस्तों, मैं जो साफ बात होता है वही बात करता हूँ, इधर उधर का बात मैं करता नहीं हूँ। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और जो सही लगता है वही बात करता हूँ। किसी का सिखाए से, किसी की लिखा पढ़ी की बात नहीं रहती है मेरे अंदर। जो है साफ साफ आप लोगों से बोल देता हूँ। गलत लगे, अच्छा लगे, आपको सुनने में अच्छा लगे तो सुनो, नहीं सुनने में अच्छा लगे तो मत सुनो, लेकिन एक बार मेरा वीडियो देखो ज़रूर। दोस्तों, FIR से डर लगता है उनको जो बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को अपने प्रदेश में, अपने वोटर में बना के रखे हुए हैं, जो उनके वोटर हैं, जो अपने देश पर कम भरोसा रहता है और बांग्लादेशी रोहिंग्यों पे ज़्यादा भरोसा रहता है। उनके लिए तो ये दुखद खबर है कि FIR हो रहा है। बाकी दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ, अभी जैसे बंगाल में ममता दीदी या ममता बनर्जी परेशान हैं कि FIR अगर इतना हो जाएगा तो मोदी आ जाएगा। अरे मेरे भाई, जहाँ FIR हो रहा है इसका ये मतलब नहीं कि मोदी आ जाएगा। हाँ, FIR से डर लगे उनको जो आतंकवादी को, बांग्लादेशी को अपना वोटर मानते हैं और उनके बलबूते अपनी
सरकार बनाना चाहते हैं, जैसे बंगाल में देखने को मिल रहा है ममता दीदी के राज में। हिंदुओं को सताया जा रहा है। इस पे कुछ लोग बोलते हैं कि जाति हो रहा है, अल्पसंख्यक और जाति हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं का मतलब ही क्या रह जाएगा, क्योंकि देश हमारे हाथ में है, देश हमको चलाना है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत सबका है, मैं मानता हूं कि भारत किसी के बाप का नहीं, भारत सबका है। लेकिन भारत सबसे पहले हिंदुओं का है, सनातनियों का है, उसके बाद सबका है। भारत के हिंदू अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। योगदान सब दिए हैं, संघर्ष सब किए हैं, खून जान सब दिए हैं, लेकिन ये प्राचीन हिंदुओं का है, प्राचीन काल से हिंदुओं का है और उन्हीं का रहेगा। क्योंकि जहाँ 100 हिंदू हैं वहाँ एक मुसलमान सेफ है, और जहाँ 100 मुसलमान हैं वहाँ 50 हिंदू नहीं सेफ है। ये कहने सी बात नहीं कि मैं कह रहा हूँ या किसी के बात पर मैं कह रहा हूँ, ये रियल है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। कश्मीर में देखो, जब तक वहाँ पंडित थे, सही लेवल पे थे, सब कुछ अच्छा चलता था। जैसे वहाँ हावी हुए मुसलमान, पंडितों का पलायन उनके साथ बहुत गलत हुआ। बंगाल में देख लो, बंगाल में भी यही हो रहा है, केरला में भी यही हुआ, कर्नाटका में भी यही हुआ। अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू लोग कम होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये क्यों होता है कि यहाँ का ये हिंदू हट जाएगा, मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को ला के अपना वोट हम हिंदुओं के से ज़्यादा कर लेंगे, तो हिंदुओं की मुझे ज़रूरत रहेगी, सरकार के लिए हिंदुओं की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो इनको रखना क्यों है। इन्हीं के जायदाद पर दूसरे का हक जमाएंगे, दूसरे दबंगई गुंडाईगिरी करवाएंगे, दंगा करवाएंगे और एक दूसरे की ज़मीन हड़प लेंगे। यही काम रहता है इन लोगों का जो आते हैं बांग्लादेशी। मेरे दोस्तों, मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग जो ये राहुल बाबा वोट चोर गद्दी छोड़ क्या क्या फलान धमाक जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इनके बात में अगर कोई आएगा और अगर इनके बात में इनके हाथ में सत्ता जाएगा तो भारत खंडर बन जाएगा। जो साफ कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मोदी हरदम आए, लेकिन मोदी को वही हरा पाएगा जो मोदी की सोच वाला विरोधी आएगा। और ज़रूरी है राहुल जैसा रहें, राहुल रहेंगे तभी मोदी बार बार आएंगे। और यूपी का चुनाव देख लेना, यूपी में फिर से योगी ही आएंगे। और बंगाल में भी योगी के मॉडल चलेगा, बुलडोजर चलेगा और कमल अब की बम्पर से आएगी, बम्पर बहुमत मिलेगा कमल को, क्योंकि हम फूल भी हमारा कमल है। तो दोस्तों, मैं यही बोल रहा हूँ कि 12 प्रदेश में हो रहा है जहाँ कोई एसआईआर के बारे में विरोधी कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। ना उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, ना महाराष्ट्र में हो रहा है, मतलब कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ विरोधी पार्टियाँ हैं और जहाँ जहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी के दम पे सरकार बनी है, वहीं पर सिर्फ बुरा लगेगा उन लोगों को कि ये मोदी ना आ जाए, मोदी ना आ जाए। अरे यार, मोदी अपने घर के लिए नहीं कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है, पूरे भारत के लिए कर रहा है। क्या अकेले के लिए कर रहा है? कुछ नहीं अकेले के लिए कर रहा है। ये सोच तुम्हारी हमारी गलत है कि मोदी कुछ कर देगा, आ जाएगा तो ये हो जाएगा, आ जाएगा तो वो हो जाएगा। अरे मोदी 11 साल से देश में है। सब तो पहले बोलते थे कि ये एयरपोर्ट बेच देगा, ये देश बेच देगा, फलान धमाक सब कुछ बेच देगा। क्या बेचा? कुछ नहीं बेचा।
और सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अपने पूरे हिंदू समाज से, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सब समाज से बोलना चाहता हूँ कि अपने धर्म के प्रति प्यार रखें, सब लोग रखें। लेकिन अक्सर करके हिंदू लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो किसी के बहकावे में, किसी के देखा दुखी, किसी का देखकर मतलब जो भी गलत कर जाते हैं किसी के लालच में आके, वो सब नहीं करना। सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, उसे बरकरार रखना। और मेरे भाई, अपने धर्म के प्रति समझौता नहीं करना, कोई भी हो, क्योंकि हमारे में तो यही चलता है कि हम यादव हैं, हम शेर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दबंग हैं, क्षत्रिय हैं, हम किसी को भी मारेंगे। चमार हो चाहे वो ब्राह्मण हो, वो हिंदू है, वो सनातन है, उसे एक नज़रिया देखना है। अगर हम जय श्री राम बोलते हैं तो वो भी जय श्री राम बोलता है। ये हमारा नज़र है, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। और हमें यही 100 करोड़ को सोचना है कि हम अगर हिंदू, अगर हम कोई भी जाति से आ रहे हैं, ब्राह्मण हो, यादव हो, पासी हो, कोरी हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो सबसे पहले गर्व अपने धर्म पे करना है, अपनी जाति पे करना है, और किसी के बहकावे में, क्योंकि देखो दोस्तों, यदि सनातनी एक हो जाएंगे तो ये डराने धमकाने की मजहबी विचारधारा पर पूर्णतया ब्रेक लग जाएगा। तो कहते हैं कि कुर्सी ऊंट से जीती जाती है, और एक सीट से प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है एक सीट से। अगर हम एक सीट से प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो सिर्फ एक लोगों का प्रधानमंत्री नहीं होता है, जो वोट दिया है उसका भी होता है, और जो नहीं दिया है उसका भी होता है। जो बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भगाने की बात कर रहे हैं, किसी को देश से निकालने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में एक सीट से अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सोचो 140 करोड़ में से 100 करोड़ अकेले हिंदू हैं, तो राज तो हिंदुओं का ही होना चाहिए ना, कुर्सी तो हिंदुओं वालों को मिलनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? हम तुमको भगा रहे हैं क्या? तुम भी रहो, जैसे रह रहे हो वैसे रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि भाई अगर हम 100 करोड़ होने के बाद में भी अगर हम अब किसी का इंतज़ार करेंगे तो ये फिर तो कायरता कहलाएगा कि हम कायर हैं। हमारे मन में ये नहीं है कि हम किसी को उलझा रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म है, इसलिए हम अपने भाइयों को सब लोग से जैसा हमारा योगदान होता है, जिस माध्यम से नहीं मेरी इतनी पहुँच है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने धर्म को बरकरार रखें और किसी के बहकावे में कभी ना आए। क्योंकि हमारे देश में 70 साल से तो क्या, अंग्रेज़ आए, औरंगजेब आए, बाबर आए, कितने कितने आए, उसके बाद कांग्रेस आए, जो भी आया देश को लूटने आया, देश को बर्बाद करने आया, कोई हमारा हमदर्द बन के नहीं आया। तो मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब जाग जाओ, और जागने के बाद में उठ के सनातन का टीका लगाओ और अपने आप को एकदम दिल से चिल्लाओ, हम आई एम हिंदू, आई एम सनातन बोलते रहने का। और दोस्तों, मैं आपसे सच बताता हूँ, अगर हम अब नहीं कुछ कर पाएंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार भी अपनी और अपने समझाने वाले भी अपने, भागेश्वर बाबा इतना मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत जाया नहीं जाने देना है। और कभी भी ये नहीं कि वो कह रहे हैं तो जब तक सुने बाबा बागेश्वर की बात, और जब उनका पद यात्रा हट जाए या पद यात्रा से निकल जाए उसके बाद भूलना नहीं है। कुल मिला के सनातन है तो सनातन का पालन करेंगे, हिंदू का पालन करेंगे। अपने धर्म के प्रति हम कभी भेदभाव नहीं करेंगे कि हिंदू वो चमार है, वो बाभन है। हमारे लिए सब एक नज़र में रहेंगे। ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है
खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।